नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। अब नरेश मीणा डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, ये बात उन्होंने कही है। 12 में जब वो धरना दे रहे थे तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 2028 में 5-7 सीटें आ गई तो डिप्टी सीएम से कम में बात नहीं बनेगी। खैर, उन्होंने सीएम तो नहीं जोड़ा, लेकिन उन्होंने डिप्टी जोड़ा। अब डिप्टी के बाद अगर 2028 में बात है तो फिर डिप्टी सीएम, साधारण सी बात है कि वो डिप्टी सीएम ही बनना चाहते हैं। तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और क्या नरेश मीणा डिप्टी सीएम बन सकते हैं? क्या कुछ समीकरण बनेंगे? जरा उस पर चर्चा से पहले जरा समझ लेते हैं कि नरेश मीणा लगातार 3 चुनाव हारने के बाद एक बार फिर अपनी आगामी सियासत को लेकर सक्रिय हो गए हैं। जनता की मांगों को लेकर वो जनता के बीच बैठे हुए हैं। धरना उन्होंने शुरू कर दिया है और उनकी अब तैयारी जो है वो 2028 को लेकर है। उनका कहना है कि वो भगत सिंह सेना के जरिए अब चुनावी मैदान में उतरेंगे और अगर 5 से 7 सीटें उनकी आती हैं तो फिर वो और सामने जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर उसमें से किसी की भी सरकार बनाने में उनका सहयोग चाहिए होगा तो फिर वो समझौता करेंगे और वो समझौता होगा डिप्टी के पद पर। तो देखिए, राजस्थान में पिछले अगर हम 5 बार के चुनाव पे नज़र डालें तो बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो क्लियर रहा है कि वो मेजॉरिटी के साथ ही सत्ता में आए हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ 2 बार ऐसा हुआ जब वो बहुमत के करीब ही रहे, चाहे वो 2008 हो चाहे फिर 2018 हो। दोनों ही बार कांग्रेस बहुमत के करीब रही, जिन्हें बाहरी दलों का या फिर निर्दलियों का सहारा लेना पड़ा सत्ता में आने के लिए। अब 2 बार सिर्फ ऐसा हुआ जब बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, एक बार 2008 में और एक बार 2018 में, जब उनके 6 विधायक जीते। और वो 6 विधायकों को न केवल गहलोत सरकार ने मंत्री बनाया, उनके कई विधायकों को राजेंद्र गुड़ान में सबसे बड़ा नाम है, चाहे वो 2008 में मंत्री बने हो कि चाहे 2018 में मंत्री बने हो। तो 2 बार ऐसा हुआ जब किसी अदर पार्टी के 6 विधायक जीते और उनको सत्ता में मंत्री पद मिला। तो अब क्या नरेश मीणा के साथ 2018 में ऐसा कुछ हो सकता है? और वैसे आपको बता दें कि एक बार ऑफ द रिकॉर्ड मेरी किसी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने सीनियर्स थे तो उन्होंने दावा किया था कि सचिन पायलट की सरकार में नरेश मीणा मंत्री बनेंगे। तो क्या 2018 में सचिन पायलट के हाथों में कमान होगी प्रदेश सरकार की, और क्या प्रदेश सरकार में नरेश मीणा सहयोग करेंगे और फिर उनको जो है डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है? वैसे अभी तो इसमें देखिए 3 साल का वक्त है। नरेश मीणा कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, नरेश मीणा ने अपने तेवर जरूर अभी से दिखाने शुरू कर दिए हैं। और उधर इसमें कितना नुकसान कांग्रेस को या फिर कितना सहयोग वो बीजेपी को करेंगे, कौन सत्ता, क्या बीजेपी सरकार रिपीट कर पाएगी या फिर कांग्रेस जो है वो वापस जो परिपाटी है परिवर्तन वाली उसको कामयाब रख पाएगी और सत्ता में आ पाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें 2028 में पता लगेंगी। लेकिन नरेश मीणा जरूर एक बार फिर अपनी सियासत को नए तरीके से, नए सिरे से उन्होंने पहल देना शुरू कर दिया है। और देखते हैं, वक्त का इंतज़ार करते हैं क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।